1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। उस समय इंडिया का वाइसरॉय था लॉर्ड लिनलिथगो। उन्होंने इंडियन से बात किए बिना, किसी भी इंडियन लीडर का कॉन्सेंट लिए बिना ही ये ऐलान कर दिया कि इंडियंस ब्रिटेन का साथ देगा वर्ल्ड वॉर 2 में। लेकिन ये बात इंडियन मिनिस्टर्स को सही नहीं लगा, क्योंकि वो भी उस समय ब्रिटिश काउंसिल का एक हिस्सा थे। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे बड़े बड़े लीडर्स इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि ये डिसीजन लेने से पहले उनसे कुछ भी पूछा नहीं गया। तो मिनिस्टर्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी रिजाइन कर दिया और ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए। लेकिन ब्रिटिशर्स को ये पता था अगर वो इंडियंस को जाने देंगे तो ये इस वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उनका टिके रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने 1940 में इंडियंस को एक प्रपोजल दिया, और इसी प्रपोजल को अगस्त ऑफर कहते हैं। इस प्रपोजल के अंदर ब्रिटिशर्स ने ऑफर दिया कि आप हमारा साथ दीजिए और हम आपके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, जिसके अंदर मेनली इंडियंस ही रहेंगे, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, और साथ ही में इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने की बात इस प्रपोजल में इंक्लूड था। यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि जिस भी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी का सरकार है वो बस इंटरनल मैटर्स ही देखेगा और छोटा मोटा इंटरनल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बना पाएगा, एंड जो डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन रिलेशन है वो सब ब्रिटिशर्स ही देखेंगे। तो इस अगस्त ऑफर को सुन के कांग्रेस बिल्कुल ही खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने 1929 में ही पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट फ्रीडम की मांग की थी, और अब ये ब्रिटिशर्स हमें डोमिनेंट स्टेटस दे रहे हैं, तो उन्होंने अगस्त ऑफर को ठुकरा दिया। कांग्रेस का मानना था कि हम वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स का साथ देंगे, लेकिन इसके बदले हमें पूरा आजादी चाहिए, यानी पूर्ण स्वराज चाहिए। लेकिन अंग्रेज भी इस बात के खिलाफ थे।